अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस दुनिया में जो चीज़ हमारे लिए बाइस तकलीफ़ है, वही चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे लिए बाइस सुकून भी बना दी है, और वो है इस दुनिया का आर्जी होना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इंतहाई खूबसूरत फूल कल मुरझा जाएगा, अगर हमारी जवानी कल को बुढ़ापे में बदल जाएगी, तो आज का दुख भी कल सुख में बदल जाएगा, आज का जख्म भी कल भर जाएगा। अगर हंसी हमेशा के लिए नहीं है, तो आंसू भी हमेशा के लिए नहीं है। ये दुनिया कामिल यानी कि परफेक्ट नहीं है। ना तो ये परफेक्ट तौर पर अच्छी है और ना ही ये परफेक्ट तौर पर बुरी है। ये मुकम्मल तौर पर अच्छी बुरी नहीं है। हम बचपन से एक बहुत खूबसूरत आयत पढ़ते आए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। लेकिन हम इस आयत का जो मफहूम है वो गलत समझते हैं। हमें लगता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। हमें लगता है कि आज मुश्किल है तो कल आसानी होगी। हमें लगता है कि जिंदगी जो है वो अच्छे और बुरे वक्तों से मिलके बनी हुई है। हमें लगता है कि आज अच्छा वक्त है तो कल बुरा होगा, आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा होगा। पर अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये नहीं फरमा रहा। अल्लाह ताला क्लियर तौर पे फरमा रहा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अब इसका मतलब ये है कि जब कोई तकलीफ पहुंच रही है, जब कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो उसी वक्त आसानी पेश आ रही है, उसी वक्त हमारे लिए कुछ अच्छा हो रहा है। यानी कि हर मुश्किल के वक्त अल्लाह ताला ने हमें शुक्र अदा करने के लिए कुछ ना कुछ दिया होता है, और अल्लाह ताला हमें उस मुश्किल को बर्दाश्त करने की इस्तिताअत भी देता है। और ये भी तो बजाते खुद एक बहुत बड़ी नेमत है, बड़ी आसानी है। और अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मैं किसी के ऊपर उसकी इस्तिताअत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर अब हम अपने बुरे वक्तों का मुलाजा करें, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने हमारी मुश्किलात के साथ बहुत सी आसानियां पैदा की होंगी। फर्ज किया कि एक इंसान एक वक्त में बेरोजगार था, अल्लाह ताला ने उसे भूखा नहीं रहने दिया होगा। अल्लाह ताला ने उसके अजीज दोस्त, उसके करीबी रिश्तेदार उसे अता किए होंगे। अल्लाह ताला ने उसे सेहत और तंदुरुस्ती अता की होगी। इसी तरह कोई भी मिसाल ले लें, उस मिसाल में मुश्किल के साथ साथ आपको आसानियां जरूर मिल जाएंगी। बस हमारा मसला ये है कि जब मुश्किल पेश आती है तो हम सारी की सारी तवज्जो सिर्फ मुश्किल के ऊपर लगा देते हैं। हालांकि अल्लाह ने हमें ये इख्तियार दिया है कि हम तब अच्छी चीजों को भी देख सकते हैं। हमें लगता है कि ये जो जिंदगी है ये परफेक्ट है, ये कामिल है। हालांकि दुनिया तो आर्जी और नाकिस है, कामिल और मुकम्मल तो आखिरत है। अगर कोई चीज मुकम्मल तौर पे अच्छी है तो वो जन्नत है, वहां कोई बुराई नहीं है। और अगर कोई चीज मुकम्मल तौर पे बुरी है तो वो जहन्नम है, वहां कोई अच्छाई नहीं है। और वो हमेशा होगी, दायम होगी, हमेशा कायम रहेगी। दुनिया तो आर्जी है, लेकिन हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद दुनिया भी मुकम्मल है और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं हो। अब होता यह है कि जब हमें कोई खुशी पहुंचती है तो हम उस खुशी में इस तरह मगन हो जाते हैं, उसे इतनी शिद्दत से महसूस करते हैं कि हमारा माजी, हाल, मुस्तकबिल वो खुशी बन जाती है। इसी तरह हमें अगर कोई दुख पहुंचता है तो हम उसे भी इतनी शिद्दत से महसूस करते हैं कि हमारा माजी, हाल, मुस्तकबिल वो दुख बन जाता है। हमारी कायनात ही वो दुख बन जाता है। हमें लगता है कि शायद जिंदगी में हमारे साथ कभी कोई अच्छा हुआ ही नहीं है। इसी तरह अगर कोई अजीज हमारे साथ नाराज हो जाता है तो हमें लगता है कि ये शायद सारी जिंदगी के लिए नाराज हो गया है। किसी ने हमें कोई तकलीफ पहुंचाई है तो हमें लगता है कि इस बंदे की तरफ से तो हमें जिंदगी में कोई खैर मिली नहीं है। और अक्सर लोगों को आप कहते हुए सुनेंगे कि जी जिंदगी में मुझे तुमने दिया ही क्या है, या मेरी जिंदगी में तो कोई अच्छाई है ही नहीं। हालांकि ये तो आर्जी लम्हात होते हैं, कुछ वक्त के लिए आते हैं, कुछ वक्त के लिए दुख आता है, चला जाता है। तो इस आयत में अल्लाह ताला हमें यही समझा रहा है कि ये दुनिया कामिल और मुकम्मल नहीं है, ये दुनिया फानी है, ये आर्जी है। यहाँ के जज्बात, यहाँ के वाक़यात, यहाँ की सारी चीज़ें ये आर्जी हैं। और अगर हम ये चीज़ समझ जाएं तो हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान हो जाएगा। कोई शख्स खुदकुशी नहीं करेगा, कोई शख्स मायूस नहीं होगा। एक बादशाह था, उसने अपने वज़ीर को कहा कि मुझे कोई ऐसा जुमला लिख के दो जिसे मैं खुशी में देखूं तो मैं अपनी खुशी पे काबू कर सकूं, और जिसे मैं गम में देखूं तो मैं अपने गम में मायूसी का शिकार ना हूं। तो उसके वज़ीर ने उसको एक अंगूठी दी जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा।